स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपने एडिशनल एक्सरसाइज है ये मुकम्मल करनी है। अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं याद की हुई तो अभी आप इसको कर लें याद, ठीक है। ये रिवीजन चल रही है आपकी, रिवीजन में आपके पास जो है वो मौका है कि आप चीज़ों को दोबारा से अच्छे से रिवाइज़ कर लें, ठीक है। ये वाले एमसीक्यूज़ आप मुकम्मल करेंगे। इसके साथ आपके पास इडियम्स आ गए इस पेज पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इडियम्स आप मुकम्मल तौर पे याद करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पेपर का पार्ट हैं, इसको आपने नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना, ये आप मुकम्मल करेंगे। इसके साथ एंड पे कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे भी आपको गिवन है, ठीक है जी। ये वाले एमसीक्यूज़ भी आपने मुकम्मल करने हैं याद, ठीक है। इस पे डेट लगा लें। अगर किसी ने इनको मार्क नहीं किया हुआ तो आप अभी मार्क भी कर सकते हैं इसको। अब आप लोग अपना टेंस खोल लें जो हमारे प्रीवियस चल रहे हैं। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। पहचान आपको गिवन है। उर्दू फ़िक्रात में ता रहा होगा, ती रही होगी, ता रहा हूँगा वगैरह जो है वो एंड पे जुमलों के आता है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस इन उर्दू, आपको कैसे पता चलेगा जी ये फ्यूचर परफेक्ट है? बाय आइडेंटिफाइंग थ्रू इट्स लास्ट वर्ड्स। अब आप देख लें, वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात सिर्फ रहा होगा, रही होगी वगैरह आते हैं, लेकिन इस सूरत में वक्त या मुद्दत का जिक्र ज़रूर होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंस और फॉर की यहाँ पे बात हो रही है कि आपको एक टाइम पीरियड, एक लेंथ दे दी जाती है कि जी वो सुबह से ये काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये रहा होगा लगा हुआ है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। नो, इट मीन्स दैट इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बट इट इज़ गिवन विद दिस उर्दू वर्ड। लेकिन उसमें जो है वो सुबह से, कल से, इस तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन दी हुई है जिससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। इसके साथ सॉल्व एक्सरसाइजेस भी आपको गिवन है। स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप इसको रीड कीजिए अच्छे तरीके से। कुछ हम इसमें से अभी रीड कर लेते हैं, ठीक है जी। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस सितंबर, ठीक है। ये वही हमारे पास जो है वो शेल हैव और विल हैव का हिसाब है। साथ हम सिर्फ बीन का जो है वो एडिशन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है? हैज़, हैव और साथ में बीन, और ऑब्वियसली फ्यूचर है तो आपके पास शैल और विल ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और शैल और विल का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है कि आप जो है वो आई के साथ जो है वो शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। नेगेटिव में आ जाइए। नेगेटिव में आपके पास शैल और विल के बाद और हैव बीन से पहले नॉट का इजाफा किया जाता है, ठीक है। ये वही पैटर्न है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। शैल हैव बीन लगता है, ठीक है, विल हैव बीन लगता है, और नॉट हम इसमें किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। विल के बाद नॉट और फिर हैव बीन, इसी तरह शैल के बाद नॉट और फिर हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। इसको कम्प्लीटली बच्चों रीड करना है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपकी सीरीज़ में भी इंक्लूडेड हैं। आपको पता है कि आपके पेपर का भी पार्ट है और सीरीज़ का भी पार्ट है। इंट्रोगेटिव में आपके पास क्या होता है, विल और शैल को आप जो है वो फाइल से पहले यूज़ कर लेते हैं, और जब आपके पास डबल इंट्रोगेटिव आते हैं तो वही जो मैं आपको कंटिन्यूसली 2-3 दिन से बात बता रही हूँ कि कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ आपने इनके हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान से लिखना होता है विद बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके साथ आप क्या करते हैं जी, ये वाले अल्फाज लगा देते हैं, ठीक है जी। वेयर, सिंस, व्हेन, वाई, विल, व्हाटएवर, ठीक है। ये सब लोग इसको आपने अच्छे तरीके से बच्चों रीड कर लेना है सबको, इसको भी। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको गिवन है, इसको मेक श्योर कि आप इसको अपनी नोटबुक्स पे करके देखें, ठीक है। इसमें से जो है वो 5 सेंटेंसेस आपने होमवर्क में करने हैं और आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है जी। व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने इनमें से 5 सेंटेंसेस लिख के मुझे सेंड करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बच्चों प्लीज़ पढ़ाई को जो है वो सीरियस लें, आपके सीरीज़ भी आ रहे हैं आगे, और ये रिवीजन है, आपके पास मौका है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है जी। फ़ी अमानिल्लाह।